हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है, हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, और आप सब जानते हैं कि नंबर सीरीज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें मोस्टली होता क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने आपको 4-5 अप्रोच बताई है। अगर शायद वो अप्रोच आपने अप्लाई कर ली ना, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप न बना पाए। ठीक है, और हमने ये भी बताया है कि जो 3 से 4 टॉपिक ऐसे होते हैं इसमें जिसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने अप्रोच वो लगाना सीख गए ना, तो कोई भी टॉपिक आ जाएगा। जैसे नंबर से रिलेटेड 5 चैप्टर आते हैं, पांचों चैप्टर आप बहुत आसान वे में बना पाओगे। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और चीजें सीखते हैं आज हम लोग। और हमने ये भी बताया था वो 5 पैटर्न क्या होते हैं। एक बार हम फिर से रिकैप कर रहे हैं चीजों को। देखो, कोई भी सीरीज दी हो तो आपको सबसे पहले उसमें क्यूब चेक करना है। क्या कहीं क्यूब तो नहीं है? अगर क्यूब नहीं है तो फिर स्क्वायर चेक करो, क्या वो स्क्वायर तो नहीं है? अगर स्क्वायर भी नहीं है तो फिर उस सीरीज में ये देखो क्या कुछ प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ये भी चेक करो प्लस माइनस भी हो सकता है डिवाइड बाई हो रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर एक और फॉर्म आती है जिसे हम बोलते हैं स्टेप फॉर्म। ठीक है, जैसे 4 और 6 और 8 लिख दिया, फिर अंतर देखते चले जाते हैं, इस तरीके के स्टेप फॉर्म। फिर उसके बाद जो फॉर्म आती है, यानी कि अगला जो पैटर्न होता है वो होता है मिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, मिक्स्ड भी अगर नहीं बन रहा है, यानी कि एक ही सीरीज में 2-3 सीरीज बन रही है, उसे हम कहते हैं मिक्स। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं सबसे लास्ट होता है वो इनलॉजिकल होता है। इनलॉजिकल का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जिसमें कोई लॉजिक काम न कर रहा हो, उसे हम इलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं पैटर्नों से आप पूरे इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपकी चीजों को, और आप क्वेश्चन के आंसर करने लग जाओगे। ठीक है, चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं बढ़िया से, आप सब करने की कोशिश करना। 3, 7, 23, 95। बताओ अगला नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से करके बताओ हमें। हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करा देंगे जिससे कि आपको बुक से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप रेगुलर रहिएगा, डेली क्लास में आइएगा, बहुत सारी चीजें आप सीख पाओगे। ठीक है, चलो आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर आप क्या बना पा रहे हैं। कोशिश करो जल्दी से। देखो, हमने ये बताया था आपको कल कि जो सीरीज अचानक से बढ़ रही हो, एकदम बढ़ रही हो, जैसे यहां 23 फिर 95, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, देखो पहले 3 था, फिर 7 हुआ, 7 से 23 हो गया डायरेक्ट, और 23 से 95 हो गया। अब आप एक अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ होगा, एकदम कुछ ऐड करने से इतने बड़े अंतर को ऐड नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा, और मल्टीप्लाई के साथ हो सकता है ऐड हुआ, वो बात एक अलग चीज है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई जब हुआ होगा तभी ये सीरीज एकदम अचानक से बढ़ रही है। ठीक है, चलो हम जल्दी से समझाते हैं क्वेश्चन को, आप सबके आंसर आने लग रहे होंगे। ठीक है, देखो जिसके आंसर नहीं आ रहे हैं वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर आंसर कर पाएंगे अगले सवाल के। देखो 3 दूनी 6, और 2 गुना करके अगर हम 1 जोड़ देते तो क्या 7 मिल जाता है? बिल्कुल मिल गया 7। फिर यही पैटर्न के आगे भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे बढ़ो, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 14 में अगर मैंने 1 जोड़ा तो कितना आना चाहिए था? 15, जो कि है नहीं। तो फिर और चेक करो, तो फिर क्या है आखिर? देखो ये 3 गुने के आसपास है, 7 या 21, हमने गुना कर दिया 3, 7 या 21, और हमने 2 जोड़ दिया। तो यानी कि पहले हमने मल्टीप्लाई 2 का किया, 1 ऐड किया, फिर हमने मल्टीप्लाई 3 का किया और 2 ऐड किया। अगले में देखते हैं, अब मेरे को मल्टीप्लाई 4 की करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो 23 चौके कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 वो सॉरी 92 होना चाहिए। ठीक है, 92, और 92 में जब आप मेरे भाई 3 जोड़ोगे तो क्या 95 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब आपका क्या आएगी आगे वाला, यहाँ पे क्या नंबर आएगा? अब जरा समझिएगा, अगर हम 95 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो क्या नंबर आएगा? जरा देखो, 95 पंचे 5 पंजे 25, 5 ने 45, 45 और 2 कितना हो गया? 47। अगर आप 4 इसमें जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 5 4 9, 7 का 7 और ये 4 का 4।
ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 479। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिएगा आप सब। एक और अगला सवाल दे रहे हैं हम आपको, आप सब करने की कोशिश करना। तीन 12 27 48, ठीक है, 3 12 27 48 75 108, 75 108। फिर अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, फिर अगला नंबर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका। आप सब कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम चीजों को समझाएंगे, आप सीख पाएंगे, फिर आगे के सारे सवाल कर पाएंगे आप। ठीक है, चलो अब आप ये देखिए जरा, क्या ये सीरीज एकदम से बढ़ रही है? क्या एकदम नहीं बढ़ रही है, बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है, स्लोली स्लोली। तो चलो समझो, अगर हम 3 से 12 की बात करेंगे तो कैसे बना होगा? 3 में हम कितना जोड़ दें जो कि 12 बन जाए? हमने 9 अगर जोड़ दिया इसमें तो ये 12 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम 12 में कितना ऐड कर दें ताकि वो 27 बन जाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अगर आप 15 आप ऐड कर दोगे ना साहब, तो ये 27 बन जाएगा। देखो 15 और 2 कितना हो गया? 17 और 10 कितना हो गया? 27। वेरी गुड। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ो, यहां पे हम कितना ऐड कर दें? 27 दूनी कितना होता है? 54। तो ये कितना काम है जरा ये देखो, 27 में हम कितना जोड़ दें? तो यहां से हमने देखा कि अगर हम इसमें 21 जोड़ देंगे तो ये 48 बन जाएगा। ओके, फिर आप ये देखो 75 48 में कितना अंतर है? ठीक है, तो 15 में से 8 गए 7, और यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया? 6 में से 4 गए 2, 27 जोड़ दिया। फिर अगले में हम क्या जोड़ेंगे जरा ये देखो, अगले में हमने क्या जोड़ा? 75 के बाद 25 तो वो हो गए, और 5 30 और 3 कितना हो गया? 33 जोड़ा। तो अगले में हम क्या जोड़ेंगे? अब मेरी बात समझना, यहाँ हमने 9 ऐड किया, फिर हमने 15 ऐड किया, फिर हमने 21 ऐड किया, फिर हमने 27 ऐड किया, फिर हमने 33 यानी कि 33 ऐड किया। ओके, फिर अब अगले में हम क्या ऐड करेंगे? अब मेरे को कुछ पैटर्न समझ में अभी तक तो नहीं आया, आगे की तरफ और चलते हैं। 9 में कितना जोड़ दें ताकि वो 15 हो जाए? 9 6 15। देखो ये स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन बन रहा है। देखो एक स्टेप में आंसर नहीं आया, दूसरे स्टेप में हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 15 5 20 और 1 21 यानी कि 6 जोड़ा गया। देखो 21 और इसमें कितने का अंतर? 6 का। फिर देखो अगले में कितने का अंतर? 6 का। तो यहां भी तो 6 का ही अंतर आना चाहिए। जब 6 का अंतर आएगा तो 33 और 6 कितना हो जाएगा? 39। और जब ये 39 हो जाएगा मेरे भाई, तो 39 ही तो हम ऐड करेंगे कितने में? 108 में। जब आप 39 108 में ऐड करोगे तो 8 8 16 और 1 17। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया? 3 और 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो 147 विल बी योर राइट आंसर। आपके क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। देखो ये किसमें बना? ये स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन बन गया, क्योंकि एक स्टेप में मेरे को उसका लॉजिक समझ में नहीं आया। जब हमने दूसरे स्टेप की तरफ इसको मूव किया तो हमें लॉजिक समझ में आ गया, और जब लॉजिक समझ में आ गया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक अगला सवाल देते हैं जो आप सब करके बताना मेरे को। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन देते हैं फिर अब आपको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है 13 35 57 79 79। ठीक है, फिर आगे बोला गया है आपके लिए 911। मेरे भाई अगला नंबर क्या आएगा? जल्दी से बताओ आप हमें। ये क्वेश्चन है आपका कि 13, 35, 57, 79, 911। तो बताइए अगले नंबर, यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा? आप सब करके बताओ हमें जल्दी से, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगा सकते हो, आपको सारे पैटर्न बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जरा देखिए सीरीज क्या अचानक से बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, तो इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। आइए समझते हैं कैसे प्लस माइनस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। चलो
अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीख रहे हैं। चूंकि अभी आप सीखने से पर्पज से पढ़िएगा, शायद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब हमें ये देखना है कि ये 13 कैसे बना, फिर 13 से ये 35 कैसे बना, 35 से ये 57 कैसे बना। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम ये एक में ये इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन हमें लग रहा है, क्यों कि 13 और 35 में पहले आप अंतर देखो। जब आपने अंतर देखा तो 2 और यहां कितना मिल गया, 2, 22। अब इन दोनों में अंतर देखो पहले तो आप, यहां भी 2 और यहां भी 2। अरे ये ऐसे भी बन जाएगा, वेरी गुड। देखो यहां भी 2, यहां भी 2, वेरी गुड। ये तो और सिंपल तरीके से बन गया। तो आप यहां पे देखो, क्या इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 22 का अंतर आ रहा है क्या? देखो इन दोनों में क्या 22 का अंतर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है साहब। यहां तक तो आपके पैटर्न समझ में आया कि सब में 22 ऐड हो रहा है। देखो यहां से 57 में से अगर 35 घटाओगे तो 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और 89 में से अगर घटाओगे तो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2। लेकिन यहां क्या घटा पाओगे? 911 में से अगर 22 घटाओगे तो क्या 79 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। जब ये पैटर्न इसके फॉलो नहीं हो रहा है तो आखिर फिर इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आइए समझ लेते हैं हम चीजों को। ठीक है, देखो ये पैटर्न इसमें फॉलो ही नहीं हो रहा है। देखो फिर क्या पैटर्न हो रहा होगा। अब आपको ये समझना है, बस चीजें इस तरीके से समझना है। सीरीज एकदम तो बढ़ नहीं रही है, हमने क्या किया, चेक कर लिया, ये स्टेप फॉर्म से भी नहीं बनेगा, और ये किससे नहीं बनेगा, स्क्वायर क्यूब है नहीं। ठीक है, और ये स्टेप फॉर्म से भी नहीं बन रहा है, फिर ये मिक्स्ड फॉर्म से तो नहीं बन रहा है। देखो 35 के बाद 79 ऐसे कुछ बन नहीं रहा, मिक्स्ड फॉर्म से भी नहीं बन रहा है। आइए हम दिमाग लगाते हैं, कुछ लॉजिकल तरीके से तो नहीं बन रहा है। आइए समझते हैं। आप यहाँ 1 लिखो, यहाँ आप 3 लिखो। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। ओके ठीक है, आपने यहाँ 3 लिखा, यहाँ पे आपने 5 लिखा। क्या इन दोनों में अंतर 2 का है? बिल्कुल। अब हम समझ गए जो नंबर लिखा है ना, उनकी डिजिटों में जो अंतर है उससे हम क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। सब में 2 का अंतर है, तो 5 और 7 में कितने का अंतर? 2 का। 7 में और 9 में कितने का अंतर? 2 का। अब 9 में और 11 में कितने का अंतर है? 2 का। अब मेरे भाई एक चीज और समझना, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद कौन आएगा? विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या फिर क्या होगी? 11। तो आप यहां लिखेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ दो, क्योंकि दोनों ही अंकों में 2-2 का अंतर आ रहा है। 11 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 1113। ओके, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1113। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ आप सब। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन अगला भी हुआ। आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है 625, 5, 125। ठीक है, 125, 125, 25, फिर 25। तो बताओ अगला नंबर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा। मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। समझो इस क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और इजी भी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इजी भी है ये क्वेश्चन और बड़ा प्यारा भी है। देखो आओ समझो इस सवाल को। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 625 है, फिर 5 है, फिर 125 है, फिर 25 है। यानी कि सीरीज में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक के बाद एक सीरीज कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है। इस तरीके से सीक्वेंस इसमें चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखिए अब इसमें आपको स्टेप फॉर्म का अप्लाई करनी पड़ेगी चीजें। ठीक है, आपको इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? स्टेप फॉर्म वाली चीजें। कैसे? देखो क्या हम 625 से 125 बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाओगे। कैसे? अगर आप 5 का डिवाइड कर दोगे तब। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 125 आ जाएगा। बिल्कुल। अब जरा यहां देखो, एक को छोड़ने के बाद क्या आप इसको 25 बना पाओगे? हाँ बिल्कुल बना पाओगे। कैसे? कि 5 का भाग हम फिर करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा समझो यहां से। ये स्टेप में एक वो सॉरी ये मिक्स्ड फॉर्म है। सॉरी ये क्या है? ये मिक्स्ड फॉर्म है। ओके चलो
अब यहां से देखो 5 से ये कितना बन गया 25, कितने गुना हुआ 5, तो क्या इसका अगला 5 ही गुना और होगा? बिल्कुल होगा साहब। 5 पंचे 125, पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे देखिए 5 से किया हमने 25, वो सॉरी 5 पंचे 25, ठीक है। अब इसका अगर हम 5 गुना करेंगे तो 25 पंजे 125, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 125। तो 125 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर पाए हैं, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देते हैं हम आपको। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएंगे आप सबके लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। जरा लिखो एक क्वेश्चन और है, 0 4 6 3 0 4 6 3 एक सेकेंड 7 9 6 10, तो फिर अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, 0 4 6 3 7 9 6 10, फिर अगला नंबर क्या होगा? जल्दी से करो, आप आंसर कर पाओगे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। समझो इस क्वेश्चन को जल्दी से, आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से बना पाओगे, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है इस क्वेश्चन को कि आखिर इसमें क्या पैटर्न लग रहा होगा जिससे कि ये आंसर आ पाए, ठीक है। हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए, ठीक है। चलो हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 8, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10, ऑप्शन नंबर सी है आपका 12, ऑप्शन नंबर डी है आपका 14, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर करिए कि इसमें क्या आंसर आपका होगा। आओ समझते हैं, अगर नहीं कर पाया तब भी कोई बात नहीं। देखो जरा आप ये देखो, क्या हम 0 से 4 बना पाएंगे? हाँ, 0 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो 4 बन जाएगा, ऐसे तो संभव है। फिर आप 6 बना पाओगे 4 से? हाँ। फिर 4 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 6 बन जाएगा। तो फिर 6 से 3 बनाओगे, 6 से 3 बन तो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो, लेकिन एक सीक्वेंस हमें नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। जब आपको एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस पैटर्न को चेंज करिएगा, दूसरा पैटर्न लगाइएगा। दूसरा पैटर्न आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये चेक किया क्या कहीं इसमें स्क्वायर क्यूब है, हमें कहीं नहीं दिखाई दिया स्क्वायर क्यूब। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये देखा कि क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई एड करने से तो नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे स्टेप फॉर्म की तरफ। क्या इसमें स्टेप फॉर्म से बनेगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अब क्या करें, अब हम करेंगे मिक्स्ड फॉर्म से इसको। जरा देखो हमने क्या किया, हमने ये किया साहब 0 से हम 3 बना रहे हैं, ठीक है। 0 से हमने 3 बनाया, और जब 3 बनाया तो 0 में हमने 3 जोड़ा, तो 0 में 3 जोड़ा तो 3 आ गया। अब इस 3 में हमने 3 फिर जोड़ा तो कितना बना? 6 बना। ओके, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलो यानी कि हमने 2 को छोड़ के तीसरे से संबंध बनाया बीच में, ठीक है, इन दोनों को बीच में छोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखो 4 के बाद हम ऐसा देखें, 4 के बाद हमने 7 से इसको कंपेयर किया तो 4 और 7 में कितने का अंतर आ रहा है? 4 और 7 में मेरे भाई 3 का अंतर आ रहा है। क्या ऐसा ही 3 का अंतर कहीं और आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है साहब, 7 और 3 10 हो रहा है। ये आपके मिक्स्ड फॉर्म है। ओके, समझ पा रहे हैं? चलो और आगे की तरफ बढ़ो। क्या अगर हम 6 में 3 जोड़ दें तो क्या 9 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा साहब। और देखो हर एक के बीच में जहां हम कंपेयर कर रहे हैं ना, उन दोनों के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब 6 से 9 बना, तो अब 9 के बाद यहां क्या बनेगा? इसके बीच में दोनों ये नंबर छोड़ने के बाद, ठीक है। 6 के बाद 9 बना 3 जोड़ने पर, और 9 में 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? 12 बन जाएगा। जब 12 बन जाएगा तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, बस इसके पैटर्न को समझना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करिएगा आप लोग। लो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। बस आप लोग दिमाग लगाना इसमें कैसे बनाइए। 2/3, 4/7, ठीक है,
2/3, 4/7, 7/13 और 11/21। तो फिर अगला नंबर क्या होगा? जल्दी से आप इसका आंसर करिएगा। फिर अगला नंबर क्या होगा बताओ जल्दी से। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में कई एक पैटर्न लग रहे हो और उससे फिर आपका आंसर आ रहा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही पैटर्न से आंसर आएगा, कई एक पैटर्न लग रहे होंगे लेकिन उसका आंसर सिमिलर आना चाहिए, ठीक है। इसमें आंसर चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, इसमें समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए सब लोग गौर फरमाएंगे इस क्वेश्चन की तरफ। देखो हमने क्या देखा, यहाँ 2/3, यहाँ 4/7, यहाँ 7/13, यहाँ 11/21। तो आप क्या करोगे, आप ये देखो कि जो न्यूमरेटर है उन दोनों में अंतर देखो, यानी कि अंशों में अंतर देखो। तो इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। और 4 में और 7 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 7 में और 11 में कितने का अंतर है? आप समझिएगा जल्दी से कि 7 और 4 11 है। अब मेरे भाई आपको एक लॉजिक समझ में आया होगा कि पहली बार हमने 2 जोड़ा, दूसरी बार हमने 3 जोड़ा, तीसरी बार हमने 4 जोड़ा, तो अगली बार हम क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। जब आप 5 जोड़ोगे मेरे भाई तो यहां कितना बन जाएगा? 11 की जगह 16 बन जाएगा। ओके, अब जरा यहां समझो, 3 से 7 यानी कि आपने 4 जोड़ा होगा और 7 से 13 आपने कितना जोड़ा होगा? 6 जोड़ा होगा। देखो ना 7 और 6 कितना हो जाता? 13, ठीक है। अब 13 से 21 आपने 8 जोड़ा होगा, ठीक है, यही तो जोड़ा होगा। अब मेरे भाई आप समझ लेना कि 4 के बाद 6 जोड़ा, 6 के बाद 8 जोड़ा, 8 के बाद क्या जोड़ोगे आप? 8 के बाद आप जोड़ोगे मेरे भाई 10। जब आप 10 जोड़ोगे तो 10 जोड़ने के बाद ये कितना बन जाएगा? 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 16/31। तो 16/31 इज द राइट आंसर। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं, आप इनको अगर सीख लिए ना एक बार अच्छे से तो शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराते हैं जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो पाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम और भी अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कस करते हैं आप सबके साथ। देखो अगला क्वेश्चन है 2/√5, 3/5, 4/5√5, ठीक है, 5/25। तो मेरे भाई आपको ये बताना कि अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 2/√5, 3/5, 4/5√5, ठीक है, 5√5, फिर क्या लिखा है? 5/25। तो फिर बताओ अगला नंबर क्या आएगा? इसमें कोई एक पैटर्न चल रहा होगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला नंबर क्या आएगा आप बता पाएंगे? हम ऐसी उम्मीद रखते हैं आप सबसे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी में कर पाएंगे, ठीक है। चलो करो, जल्दी करिएगा। देखो समझो इस क्वेश्चन को, हम ये देख रहे हैं कि 2 से ये 3 बना तो इसका मतलब 1 ऐड हुआ होगा, 3 से ये 4 बना तो इसका मतलब 1 ऐड हुआ होगा, 4 से ये 5 बना इसका मतलब 1 ऐड हुआ होगा। तो अगला नंबर क्या आएगा? 1 ऐड करने के बाद 6 आएगा। ओके, चलो यहां देखते हैं हम। यहां जब देखोगे आप तो 5 में अगर √5 की मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 इस वो सॉरी एक सेकंड रुकना, ये √5 है, इस √5 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि वो 5 बन जाए? √5 की करते हैं, बिल्कुल कर दो साहब, तभी तो 5 बन पाएगा। तो हमने यहाँ किया √5 का मल्टीप्लाई, तो हमें मिल गया 5। फिर अगले में मेरे को क्या करना होगा? देखो ऊपर पैटर्न एक सीक्वेंस में चल रहा है एक एक करके, तो यहाँ भी हम √5 को अप्लाई करके देखते हैं। क्या √5 की मल्टीप्लाई केवल 5 में करोगे तो क्या 5√5 आएगा? बिल्कुल आएगा साहब। आगे देखो, अगर हम इसमें इस पूरे में √5 की मल्टीप्लाई करते हैं, √5 की, तो देखना जरा, ये √5 और ये √5 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे? 5 बना लेंगे। और ये जब 5 दोनों बनाएंगे तो इनके साथ ये मिलेगा मल्टीप्लाई में, तो 5 पंचे 25 आ गया। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ो आप। तो यहां आपने देखा 25 आ गया, अब क्या करना होगा? √5 की मल्टीप्लाई। तो जब आप √5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? रूट तो 5 आ जाएगा,
ठीक है, और कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये चीजें आप सॉल्यूशन कर पाओगे। जरा कैसे देखना, जरा 5√5 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना √5 की, तो √5 क्या बना लेंगे 5, फिर क्या करेंगे यहाँ पर एक 5 है, तो 5 5 जा 25, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 25। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे अच्छे से। सॉरी, यहाँ पे 25 बन गया, तो फिर आगे का जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो ये है, लेकिन इसका आंसर बनेगा 25। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो 25 था ही था, तो इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है। चलो और आगे की तरफ बढ़ो आप लोग, और अच्छे सवालों को सीखो हमारे साथ। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे कि ये कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच पाए। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2 9 28 65। ठीक है, 2 9 28 65 126 217 126 217। तो बताओ अगला नंबर क्या? आप जल्दी से बताओ हमें कि अगला नंबर क्या होगा। जल्दी जल्दी कोशिश करो और इस क्वेश्चन का आंसर करो। मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में आपको कराया है। ठीक है, शायद कल की क्लास में कराया ही है हमने आपको, कल की ऑनलाइन क्लास में हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है शायद। आइए समझिए कैसे कराया था। तो देखो यहाँ पे 3 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। क्या यहाँ पे ये 9, आप एक काम करिएगा, आप एक काम ऐसे सोचिएगा, देखो ये 3 जब बन जाएगा तो यानी कि ये कहीं ना कहीं क्यूब या स्क्वायर की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा साहब। तो ये 9 आ रहा है क्या क्यूब या स्क्वायर की कैटेगरी में? बिल्कुल आ रहा है, 9 आ रहा है। और 9 के बाद फिर क्या देख रहे हैं आप? 65 के बाद 126 के बाद आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है? 217। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखो, अगर हमने कर दिया यहाँ पे देखो 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे कर दिया 2 का क्यूब प्लस 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, 1 के बाद 2 का नंबर आया, फिर किसका नंबर आएगा? 3 का, तो 3 3 9 3 27 और 1 28। अब यहाँ किसका नंबर आएगा? 4 का, 4 चौके 16 चौके 64 और 1 65। अब यहाँ किसका नंबर आएगा? 5 का, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 1 126। यहाँ किसका नंबर आएगा? 6 का, तो 6 का क्यूब और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 छक्के 36 छक्के 216 और 1 217। ठीक है, तो फिर अगला नंबर क्या होगा? 7 का क्यूब प्लस 1, तो 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 343। 343 और 1 कितना हो जाएगा? 344। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ना क्या होगा? 344। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा? 344। एक आध सवाल और करो बहुत अच्छे लेवल के। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। जरा देखो, इसी टाइप का एक सवाल दे रहे हैं आपको जो आप सब आंसर कर पाए। ठीक है, चलो समझो वो सवाल। आप देखो अगला सवाल ये है, 3 10 29 66। ठीक है, 3 10 29 66 127। तो बताओ कि अगला नंबर क्या होगा? आप जल्दी से बताओ। इसी तरीके का सवाल है जो आपने अभी सीखा है, अभी किया रिसेंटली, उसी टाइप का सवाल है। हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, 210 216 218 220। ये आपके 4 ऑप्शन है। आओ समझो इस सवाल को। देखो यहां हमने देखा है कि 3 है, जब यहां 3 है मेरे भाई
तो आप क्या करिएगा, 1 का क्यूब करके 2 ऐड करो तो कितना 3 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा साहब। ठीक उसी प्रकार से इसको देखो, क्या अगर हम 2 का क्यूब करके 2 ऐड कर देंगे तो क्या ये 10 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 29 को देखो आप, कि अगर हम इसको 3 का क्यूब करके और 2 ऐड कर देंगे तो क्या 29 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 3 3 होती है 27 और 2 कितना होता है 29। ठीक है, अब इसकी बात किसका नंबर आ गया, 4 का। 4 चौके 16 चौके 64 और 2 कितना हो गया 66। यहां देखो 5 पंचे 25 पंजे 125 और 2 कितना हो गया 127। अब किसका नंबर आएगा, देखो यहां से आप समझ पा रहे होंगे, 1 का किया 2 जोड़ा, 2 का किया 2 जोड़ा, यानी कि जुड़ तो 2 ही रहा सब में, 1 2 3 4 5। अब किसका नंबर आएगा, एक सीक्वेंस में 6 का नंबर आएगा। तो 6 का क्या करोगे आप, क्यूब करोगे और 2 जोड़ दोगे, तो 6 छक्के 36 छक्के 216, और 216 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 218। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ना क्या हो जाएगा 218। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, धमाल मचा दीजिए। ठीक है, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं हम छोड़ेंगे कि जो आपके लिए वो डाउट क्रिएट हो पाए, हम कोई ऐसा डाउट नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।